भोलेनाथ की जय हो। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। शिव जी को भोले भंडारी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं। ऐसे ही भगवान शिव के एक सच्चे भक्त की कहानी आज आप बुध प्रदोष व्रत कथा के माध्यम से सुनेंगे। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन प्रदोष व्रत पड़ता है। दिनों के अनुसार प्रदोष व्रत के नाम रखे जाते हैं, जैसे कि इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत है 7 फरवरी बुधवार को। बुधवार का दिन होने के कारण ये बुध प्रदोष व्रत रहेगा। और किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय माना जाता है। तो इस प्रदोष व्रत का जो प्रदोष काल है वो शाम 5:28 से 6:58 तक रहेगा। हर प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का समय थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, इसलिए आपको तिथि और शुभ मुहूर्त की सही जानकारी होना आवश्यक है। आज के दिन भोले भंडारी की पूजा सच्चे मन से करने पर जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को सच्चे मन से भगवान शिव की बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। जो भक्त उपवास रखने में समर्थ नहीं हो, अगर वो भी मन में भगवान शिव का ध्यान करके प्रसन्न मन और पूर्ण विश्वास के साथ इस कथा को पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, भोले भंडारी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट हर लेते हैं। तो भक्तजनों, अब आपको सुनाते हैं बुध प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। और आज की इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य यानी जो भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं, क्या वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार का प्रसाद खाया जा सकता है और किस प्रकार का प्रसाद नहीं खाया जा सकता है, ये भी इस वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे। इसलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का नाम लेना मत भूलिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक युवक का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद जब उसकी पत्नी मायके पहुंची तब वह अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी खूब खातिरदारी की गई। फिर एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि अब उसे घर जाना है। लड़के ने घर जाने के लिए बुधवार का दिन चुना। हालांकि ससुराल वालों ने बुधवार के दिन जाने को लेकर बहुत मना किया, लेकिन उस युवक ने ससुराल वालों की बात को अनसुना कर दिया। अंत में सास ससुर ने भारी मन से अपनी बेटी और दामाद की विदाई कर दी। चलते चलते जैसे ही वे सभी नगर के बाहर पहुंचे कि पत्नी को तेज प्यास लग गई। पति उसके लिए पानी लेने चला गया। जब पति पानी लेकर वापस लौटा तो वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ खड़ी होकर पानी पी रही है और जोर जोर के ठहाके लगा रही है। वह आदमी देखने में बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। वह आदमी के पास जाकर झगड़ने लगा। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। विवाद बढ़ने के बाद वहां एक सिपाही भी आ गया। झगड़ा निपटाने के लिए उस सिपाही ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा पति इनमें से कौन है। लेकिन दोनों के हमशक्ल होने के कारण औरत भी हैरान रह गई। अपनी पत्नी को चुप देखकर पति भगवान शंकर को याद करने लगा कि उससे बड़ी भारी भूल हो गई, जो ससुराल वालों के कहने पर भी उसने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदाई करा दी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे इस संकट से बाहर निकाल दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव को उसकी प्रार्थना पर दया आ गई, जिसके बाद दूसरा व्यक्ति देखते ही देखते वहां से गायब हो गया। जिस दिन यह घटना घटित हुई थी वह दिन बुध प्रदोष व्रत का दिन था, और जिस समय उस व्यक्ति ने भगवान शंकर से प्रार्थना की वह प्रदोष काल का समय था। तब से पति पत्नी दोनों ने मिलकर बुध प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उन दोनों पति पत्नी ने अपने परिवार के साथ मिलकर सभी सुख भोगे। अंत में वे दोनों पति पत्नी अपने परिवार के साथ भगवान शिव के धाम को चले गए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से बुध प्रदोष व्रत रखकर इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शंकर पर अर्पित किया हुआ प्रसाद
ग्रहण करना चाहिए या नहीं ग्रहण करना चाहिए, इस बारे में बहुत सारे मतभ्रम हैं। शिव जी के प्रसाद में चंड का भी भाग होता है। भगवान भोलेनाथ के मुख तेज से प्रकट चंडेश्वर उनके प्रेत गणों में प्रधान हैं, इसलिए उनका प्रसाद ग्राह्य नहीं होता है। ये बात ठीक है, लेकिन कौन सा प्रसाद चंड का भाग है और कौन सा उनका भाग नहीं है, ये बात पहले सोच लेनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद का त्याग करने से भी बहुत बड़ा दोष लगता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। पहला, जहाँ कहीं भगवान शंकर की साकार मूर्ति यानी हाथ पैर वाली मूर्ति बनी हो, उसका प्रसाद ग्रहण किया ही जाना चाहिए। दूसरे देवताओं के प्रसाद के समान ये प्रसाद भी बहुत पवित्र होता है। दूसरा, किसी भी धातु से बने हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया हुआ प्रसाद सबसे अधिक पवित्र माना जाता है और ये ग्रहण करने योग्य है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अगर किसी दूसरी वस्तु से बना हुआ शिवलिंग हो और उसके ऊपर धातु का रंग चढ़ा हुआ हो, जैसा कि बहुत सारी जगह पर देखा जाता है, तो उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी पवित्र माना जाता है। तीसरा, जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ा है, सामने रखकर भोग लगाया गया हो, वो प्रसाद पवित्र होता है, उसे भी ग्रहण कर सकते हैं। चौथा, द्वादश ज्योतिर्लिंग, अष्ट उपलिंग, तत्वलिंग, स्वयंभूलिंग जो स्वयं प्रकट हुए हैं उन्हें स्वयंभूलिंग कहते हैं। किसी साधु महापुरुष के द्वारा स्थापित लिंग और नर्मदा नदी के जल में से प्राप्त हुआ बाणलिंग अर्थात नर्मदेश्वर, इनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद भी पवित्र होता है। इसमें चंड का कोई भाग नहीं होता, इसलिए ऐसे प्रसाद को भी ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार का प्रसाद अगर त्यागा जाए, ना ग्रहण किया जाए, तो उसका भी दोष लगता है। अब पांचवी सबसे जरूरी बात कि अभी तक आपको जितने भी प्रकार के शिवलिंग या मूर्ति, धातु आदि के बारे में बताया गया है, इन सब को अगर छोड़ दें, इस प्रकार के शिवलिंग को अगर छोड़ दें, इनके अलावा बात करें तो साधारण पत्थर से गढ़े हुए लिंग, नर्मदा नदी के अलावा किसी दूसरी नदी में से प्राप्त लिंग या मूर्ति अथवा केशर के अलावा दूसरे पदार्थों से बने जैसे मिट्टी, चीनी आदि के शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो भी फल नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं, उसे कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसे नहीं खाना चाहिए। उसे सच्चे मन से चंड को अर्पित करके किसी जलाशय में, नदी, तालाब आदि यानी जल में डाल देना चाहिए। छठा, केसर चंदन मिला करके जो लिंग मूर्ति बनती है, उस पर यदि नैवेद्य चढ़ा हो तो उसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। सातवां, अगर शिवलिंग गंडकी नदी में पाया गया हो या फिर शिवलिंग के पास में ही शालिग्राम भी विराजते हो, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करने लायक होता है। अब बहुत अधिक ध्यान दीजिएगा कि जो नैवेद्य, जो भोग उन शिवलिंगों के ठीक ऊपर रख दिया गया हो, यानी कि शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग पर रखा हुआ प्रसाद भी त्यागना चाहिए। किसी पत्ते पर या बर्तन में मूर्ति से थोड़ी दूर रखकर जो भोग लगाया जाता है, वो किसी भी शिवलिंग को लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करने योग्य होता है। उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। भगवान शंकर की लिंग मूर्ति पर चढ़ाया हुआ प्रसाद, चाहे वो किसी भी लिंग पर चढ़ाया गया हो, शालिग्राम जी को अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु परम शैव हैं और वैसे ही शिव जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जैसे हनुमान जी श्री रघुनाथ जी का प्रसाद ग्रहण किया करते हैं। इसलिए अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद शालिग्राम जी को अर्पित कर दिया जाए तो वो प्रसाद भी ग्रहण करने योग्य हो जाता है, क्योंकि फिर वह भगवान विष्णु का भी प्रसाद बन जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।